नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की। पहले पिछले हफ्ते के कुछ स्टॉक्स जिनकी परफॉर्मेंस कमाल की रही है, आप उनको देख लीजिए। टाटा पावर सही समय पे हमने पकड़ा था, पिछले हफ्ते होल्ड भी कर रहे थे और यहाँ पर जो इसने परफॉर्मेंस दिखाई कमाल की। अभी मेरी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट है इस रेड कैंडल के कारण। अगला स्टॉक है डीसीबी बैंक, ट्रेडिंग पोजीशन एग्जिट है, इन्वेस्टिंग पोजीशन ऑफ कोर्स सी बात है मैं एग्जिट अभी नहीं करूँगा। और कितना बढ़िया मोमेंटम दिखाया है डीसीबी बैंक ने वो आप जा करके देख सकते हो। सिगाची 300 के ऊपर मजबूत है और ये बात आपसे बोली गई थी। यहाँ पर जिन लोगों ने भी ट्रेड पकड़ा मज़ा आया होगा आपको भी। आईडीबीआई बैंक ये स्टॉक हमने लोअर लेवल्स पे पकड़ा, गैप अप में हमने पार्टिसिपेट किया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पोजीशन यहाँ पर भी एग्जिट है। सिगाची में मेरी कुछ पोजीशन कंटिन्यू है। सूर्योदय में मैं पहले ही एग्जिट ले चुका हूँ। कुछ लोग यहाँ पर 10% कमाए हैं, कुछ लोग 20 भी कमाए होंगे। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी ये 12% भागा था, तो हमने इसको एकदम लोवेस्ट लेवल पे पकड़ा, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत समय बाद मिली है सूर्योदय में बड़ा पैसा बनाने की, तो जिन्होंने भी बनाया आपको शुभकामनाएं। आपको ये सारे स्टॉक्स हमने सही समय पे सुझाए थे। कुछ ज़रूरी आपसे बातें करनी है। पहले तो आपके कमेंट दिखाना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि टास्क में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, इसका भी सोल्यूशन है। कुछ टास्क में कम समय लगेगा। आईटीसी की बात कल हो रही थी तो वहाँ पर हीरा तो है ही। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं आरओई और आरओसी में, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लिखें तो आप दोनों लिख दीजिए। थोड़ा सा 5 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 10 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। बाकी वैभव जी ने आकर के सही बात बताई। अब आपने जब मुझे उस वीडियो पे जाने को मजबूर किया क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूज्ड थे इसमें, तो मैंने वहाँ पर उस वीडियो के कमेंट्स पढ़े और वो कमेंट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की कि आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप उनको अप्रिसिएट करना चालू करो, क्योंकि ये सब चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड हैं। मुझे ये फील आता था कि यार जब किसी का फ़ायदा हो रहा है वो आकर के ऐसे कमेंट तो करेगा ही, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वीडियो। लेकिन अब थोड़ा सा अलग सेंस में आता है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जितना मैंने आप लोगों को डांटा है, जितनी तीखी बात बोली है, मतलब अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिना गाली दिए कड़वी से कड़वी बात हो सकती है, वो मैंने आप लोगों को बोला है। उसके बाद भी आप लोग आकर के वीडियो देखते हो, तो इसके लिए सच में तहे दिल से धन्यवाद यार। क्योंकि मुझे नहीं फील होता कि अगर मुझे इतना कोई कुछ बोल दिया होता तो मैं उसके चैनल पे, उसकी वीडियो पे दोबारा जा करके ये देख पाता। मुझे पर्सनल लेवल पे ये भी कभी कभी फील होता है। तो इसलिए आप सब थैंक यू के हकदार हो, जो लोग बार बार आकर के वीडियो को देखते हैं, खासकर जो लोग कमेंट करते हैं। वो चीज़ ना, मतलब मैंने, अब मुझे फील आता है कि मैंने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मुझे देना चाहिए मैं वो हमेशा से देने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी आपको देता रहूँगा। जैसे कि कोई भी स्टॉक हो, ये हमने जहाँ पर पकड़ा वहाँ से इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिखाया। हमेशा ऐसे रिटर्न हमको नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये रिटर्न देखना है, मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपको कम से कम 5 हफ्ते 10 हफ्ते की स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, ऐसे ही 15 दिन 20 दिन की निफ्ट ट्रेडर या इंट्राडे की परफॉर्मेंस देखनी है, तब आपको ट्रस्ट करना है। और ये जो बात है कड़वी बात बोलने वाली, ये आती कहाँ से है, मतलब मैं इतना कड़वा आपको क्यों बोल जाता हूँ, ये मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। दोस्त देखो, ये आपका एक रास्ता है, ठीक है, आपका एक रास्ता है। यहाँ दुकानदार हर कोई आपके लिए खड़ा है। हर कोई आपको ये दिखाएगा कि मेरे पास कुछ बेटर चीज़ है, आप यहाँ पर आ जाओ। लेट्स से कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब अगर मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हेल्प के लिए है, आप यहाँ पर आओगे, तो कोई कुछ दिखाएगा, कोई कुछ दिखाएगा, और मुझे पता है चिड़चिड़ापन या गलत फील कब आएगा या मैं चिल्लाने लगूंगा आपके ऊपर, कि जब मुझे लगेगा कि यार सही चीज़ तो मैं लेकर के बैठा हूँ, फिर ये इधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ मतलब अट्रैक्टिव चीज़ दिखा दे रहे हैं, कुछ अलग चीज़ आपको बोल दे रहे हैं, तो ये चिड़चिड़ापन वहीं से आता है। और इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा दोस्त कि आप मुझे एक दिन एक वीडियो, 10 वीडियो, 15 वीडियो से नहीं, 2500 वीडियोस को देख डालिए और फिर वहाँ से परखिए। जैसे कि 1 साल पहले के कमेंट देख करके मुझे ये फील आ रहा है ना कि वहाँ पर मुझे कुछ अलग उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए था। ऐसे ही आपको कभी ये फीलिंग ना आए कि जो छोटी चीज़ें थी मैंने उनको कभी अप्रिसिएट नहीं किया। वो छोटी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, एक अच्छी क्वालिटी आपको दे देती हैं लाइफ में। क्योंकि मैं कोर रूल्स रेगुलेशंस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, जो कि मतलब 90% लोगों के समझ से ही परे चली जाती है चीज़ें, कि आपको समझना होगा, फिर इन्वेस्टिंग करनी होगी, ट्रेडिंग करनी होगी। मैं कोई कॉल देने में विश्वास नहीं रखता, मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ और खुद आपको बोलता हूँ ये लेवल देखिए, इसके ऊपर क्लोज हो, फिर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से वही बात कहूँगा, आप सभी को धन्यवाद, आप सब पार्टिसिपेट करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी का चार्ट आप देख लीजिए, इस हफ्ते बाजार गिरी, उसके बाद भी इसी हफ्ते की ये परफॉर्मेंस है। सिगाची हो गए, डीसीबी बैंक, टाटा पावर, ठीक है, आईडीबीआई बैंक, इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स थे। टीवीएस मोटर्स मैंने कहा था मैं यहाँ पर पोजीशन कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। डीएलएफ में मेरी पोजीशन एग्जिट हुई है,
अब 400 के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड पकड़ूंगा। आईजीएल ने भी मुझे पोजीशन एग्जिट दे दी। एसबीआई कार्ड ने न्यूज़ के कारण पोजीशन एग्जिट कराई। इंडसइंड बैंक ने भी पोजीशन एग्जिट कराई है हमारी। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक्स ने हमको लॉस दिया है, बस कहीं कहीं पोजीशन एग्जिट हो गई, कहीं थोड़ा लॉस हुआ, लेकिन जिन्होंने प्रॉफिट दिया आप उनको देख लीजिए कितना बढ़िया चले हैं। एसबीआई कार्ड की बात हो गई। एक स्टॉक है एसीसी, ठीक है, यहाँ पर मेरा ट्रेड कंटिन्यू है। और केपीआईटी टेक, जहाँ पर मेरा कन्विक्शन हाई था, अभी भी मेरा ट्रेड यहाँ पर कंटिन्यू है। याद रखिएगा 600 के नीचे अभी भी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे, खासकर जो बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं 10, 15 या 30 मिनट की, वहाँ पर मेरा ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। अगले हफ्ते के फ्रेश ट्रेड्स आपको बता रहा हूँ। याद रखना, जो पिछले हफ्ते या इससे पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस गई है, ऐसी परफॉर्मेंस हमेशा नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप इंतज़ार करते रहोगे, अगर आप अपने नॉलेज पे भरोसा करके बैठे रहोगे, तो ये मौके आपको मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। बस इतना याद रखिएगा, मार्केट हमेशा नॉलेज को रिवॉर्ड देना जानती है, देती रहेगी, और आपको भी ये ध्यान में रखना है। इमामी लिमिटेड, इस स्टॉक में मेरा कन्विक्शन है 465 के ऊपर। 465 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज होगा। छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट। ध्यान आपको यही देना है कि जब आप वहाँ पर ट्रेड लो तो 458 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी हर 1-1.5% की मोमेंटम पे ट्रेल करते जाइएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। अगला स्टॉक रहेगा एचडीएफसी लाइफ। ऊपर के लेवल से यानी कि 600 पे ये रेजिस्टेंस प्राप्त किया, अभी फिर से ये 600 को अप्रोच कर सकता है, ठीक है, 600 को अप्रोच कर सकता है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 554 रुपये पे, यानी कि 10 रुपये नीचे, ऑलमोस्ट 2% नीचे स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका 4% के आसपास का है। तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर ये नीचे खुलता है, नीचे आपको मिलने लगता है, तो रिस्क रिवार्ड और फेवरेबल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है, 547 रुपये के आसपास, और फिर आपको बढ़िया ट्रेड वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ पर आपको रिवर्सल पकड़ना है। विप्रो में आपको बहुत बढ़िया स्टेबल ट्रेड मिल सकता है जहाँ खड़ा है, ये इसके लिए एक बड़ा लेवल है, ठीक है, 580 रुपये का लेवल इसके लिए बड़ा है। और ये लेवल ऐसे ही नहीं आ गया है, आप पीछे चार्ट में जाकर के देखोगे तो वहाँ से आपको हो सकता है कि एक बार को फील आए कि नहीं यार, इसके लिए ये लेवल कुछ खास नहीं है। लेकिन जब आप रिट्रेसमेंट की बात करोगे, जो इसने यहाँ से यहाँ तक दिखाई और फिर जो रिट्रेस कर चुका है, ये लेवल है, मतलब सही लेवल है यहीं से इसको भाग जाने का। लेकिन याद रखना, अगर बाजार नीचे जाना चाहती है तो जो आपको सपोर्ट मिलेगा वही 552, 555 के आसपास मिलेगा। अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है ट्रेड कैसे लेना है। ऐसे केसेस में क्या करना है कि जहाँ पर आपको नीचे जाने का भी हो सकता है ट्रेड मिल जाए, लोअर लेवल्स पे पकड़ना है। तो मैं आपको 2 बातें समझा चुका हूँ। मस्ट वॉच प्लेलिस्ट जो लोगों ने देखी होगी उनको पता है कि दोनों ट्रेड कैसे पकड़ने हैं। एक रिवर्सल में पकड़ना आपको सिखाता हूँ, जहाँ पर रिस्क रिवार्ड कभी कभी बहुत फेवरेबल मिल जाता है। और चाहे चाहे टाटा पावर हो, चाहे डीसीबी बैंक हो, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एक बेसिक चीज़ें पकड़ी हैं। और सिगाची हो, आईडीबीआई हो, हर जगह हमको जो रिटर्न मिला ना बड़ा, हमने कुछ बेसिक चीज़ें पकड़ी। और वही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसका फ़ायदा उठाइए। अगर 10 लोग भी बचे हो, उसका फ़ायदा उठाने से उठाओ, क्योंकि वो आपकी बहुत मदद कर सकता है। इमामी में आपको ट्रेड लेना है, विप्रो में आपको ट्रेड लेना है, एचडीएफसी लाइफ में आपको ट्रेड लेना है। दोनों चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि जब एक नेकलाइन टूट रही है वहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है, जब एक रिवर्सल आ रहा है वहाँ पर कैसे ट्रेड लेना है। अगला स्टॉक है एचसीएल टेक। हो सकता है विप्रो आप मिस कर जाओ, तो एचसीएल टेक मत मिस करना, क्योंकि 1150 एक बड़ा सपोर्ट है। अनटिल एंड अनलेस की इसके ऊपर है, आपको यहाँ पर बोली से ही रहना है। 1150 तोड़ करके नीचे ट्रेड कर रहा है, ट्रेड नहीं लेना है अनटिल एंड अनलेस कि ये आपको 1070 के आसपास मिल रहा हो। समझ गए। 2 स्टॉक्स पे अब बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। एक है कृष्णा, सही फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 552 रुपये के ऊपर मैं यहाँ पर काफ़ी बुलिश भी हूँ। लोअर लेवल से एक तगड़ी तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर बुलिश होकर के ट्रेड करना चाहूँगा। 552, अगर ये यहीं से गिर जाता है कोई बात नहीं, अवॉइड कर दीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा, कल वाली वीडियो देख लेना। बारबेक्यू नेशन, ये आपको 1200 के ऊपर मजबूत है, 1208 रुपये 50 पैसे। फिर से बोल रहा हूँ, 1208 रुपये 50 पैसे, इसके ऊपर मैं इसी स्टॉक में और बुलिश हो जाऊँगा। स्टॉप लॉस आपका बहुत स्मॉल सा है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा वोलाटाइल स्टॉक है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1188 रुपये, 20 रुपये का स्टॉप लॉस। और फिर आप यहाँ पर 45 से 50 रुपये के मिनिमम टारगेट के लिए जा सकते हो। उसके बाद टीएसएल यूज़ कर सकते हो। अगला टास्क नंबर 5, बहुत ध्यान से नोट करना, बहुत ही आसान है, मैजिक फार्मूला पे ही है। आपको वो जो सातों स्टॉक्स की लिस्ट है उनका नाम लिखना है। उसके बाद निफ्टी का रिटर्न आपको पहले से ही पता चल जाएगा। निफ्टी का रिटर्न कब से कब तक लिखना है, आपको लिखना है 9 अप्रैल 2021 से 8 अप्रैल 2022 तक। 9 अप्रैल 2021 से 8 अप्रैल 2022 तक निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया, प्लस आपके स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया, ठीक है। निफ्टी का रिटर्न आपको पता है, तो यहाँ पर स्टॉक का नेम, स्टॉक नेम, निफ्टी रिटर्न, स्टॉक रिटर्न, फिर नीचे आपको एवरेज
रिटर्न ऑफ स्टॉक्स ये कितने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही बस इतना काम आपको करना है और ये काम काफ़ी आसान भी हो गया। तो कल वाला काम अगर कठिन था, इससे पहले वाला टास्क अगर कठिन था, तो ये टास्क आसान है। मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे में कल वाला टास्क भी हो जाना चाहिए था। अगर किसी को ज़्यादा टाइम लगा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो समय हो सकता है कभी कभी देना पड़े, लेकिन कभी कभी आपके टास्क आसान भी रहेंगे। किसी भी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में अगर आपको ट्रेड लेते हुए समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से लेवल पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूं, मान लीजिए कि मेरे लेवल से वो काफ़ी दूर है, तो आपके लिए फिबोनाची वाली वीडियो काफ़ी हेल्प कर सकती है। वहां पर आप रिट्रेसमेंट को चेक करो, और अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो तो आप 1 हफ्ते के हाई और लोज को मार्क करो, वहाँ से आप रिट्रेसमेंट लेवल्स बनाओ, और ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। उन रिट्रेसमेंट लेवल्स पे आप ट्रेड ले करके देखिए, एक्यूरेसी कितनी बढ़िया रहती है। सारी बातें आपको वहाँ पर समझाई गई हैं। तो टास्क भी हो गया। जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट बात कही, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिसिएट करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं अभी पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी कमेंट्स अच्छे लगे, या मतलब जो भी कमेंट्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाले हैं, मैं सबको जा कर के एक छोटा सा मतलब अप्रिसिएशन दे पाऊँ, बस यही कोशिश करूँगा। अभी 1-2 घंटे मुझे यही काम करने हैं, क्योंकि कभी कभी ये फील आना भी ज़रूरी है कि कुछ मिस हो रहा है लाइफ में। आप सभी को जाते जाते फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सब ने उस डांट को सुनना प्रेफर कर लिया कुछ सीखने के लिए। तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। मुझे कभी कभी ये फील आता है कि बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े होते हैं, ठीक है, और फिर भी मैं उनको ऐसे डांट देता हूँ, और जो लोग सच में जुड़े हुए हैं उनको भी मैं डांट देता हूँ। तो बाद में ये फील आता है यार ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वही मैंने जो बोला ना, वो चिड़चिड़ापन आ जाता है कि वो वहाँ पर क्यों रुक रहे हैं, वो ऐसे क्यों फंस जा रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस चीज़ का मुझे नहीं लगता कभी मेरे पास कोई सोल्यूशन है। बाकी कोशिश करूँगा कि आगे इन चीज़ों को मैं अपने तरफ से कुछ अच्छे ढंग से हैंडल कर सकूँ। अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो niftyindia.in विज़िट कीजिएगा, नाम, ईमेल और अपना सुझाव ज़रूर भेजिएगा। अभी के लिए इतना ही। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में ट्रेड करते रहिए, पुरानी परफॉर्मेंस को बिना चेक किए मत लीजिएगा कोई भी ट्रेड। अगर एक वीडियो का एवरेज मिनट 15 भी माने, तो आप अगर 10 वीडियो देखते हो तो 1.5 घंटे में आपकी वो वीडियोज़ फिनिश हो जाएंगी। वहाँ से आपको आसानी से पता लग जाएगा कि 10 वीडियोज़ में आपको कम से कम 50-60 स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आपको आसानी से पता लग जाएगा परफॉर्मेंस कैसी रहती है। मार्केट के कंपैरिजन में ही आपको देखना है। जैसा कि मैंने कहा कि इस हफ्ते मार्केट 3 दिन में 500-550 पॉइंट गिरी भी थी, उसके बावजूद भी हमारे स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। आपको ये बात तो पता ही होगी। ये आउट परफॉर्मेंस पहली बात हमेशा नहीं आ सकती। दूसरी बात, इस आउट परफॉर्मेंस के पीछे हमारी टीम वाले काफ़ी मेहनत करते हैं। तो जब आप कोई एप्रिसिएशन वाला ईमेल भेजते हो ना, यहाँ पर आकर के क्वेरी में डालते हो ना कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमें हमारी मेहनत, हमारे टीम मेंबर्स की मेहनत बिल्कुल साकार फील देती है, साकार लगती है। नमस्कार, जल्दी मिलेंगे।